टाइप नंबर 2, एलसीएम पर एलसीएम से शेष पर आधारित क्वेश्चन लिखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे जिसे 25, 60, 25, 60 तथा 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो। देखो सबसे पहले 25, 60 और 40 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 25, 60 तथा 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 25, 60 और 40। 5 का स्क्वायर होता है, ये 8 पंजे 40 होगा और ये 5 या 15 चौका 60 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे नंबर 25। तो 25 आ गया तो ये 5 भी खत्म, ये 5 भी खत्म, ये 5, ये 8 उठाएंगे, ये 8 खत्म तो ये 4 और बचा क्या अब हमारे पास 3। तो 25 अट्ठे 200, 200 किया 600। 600 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, लेकिन हमें 7 शेष भी बचाना है तो +7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 607। तो 607 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 7 शेष बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग देने पर 24 व 36 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 14 तथा 26 बचता हो। शेषफल क्रम से 24 तथा 14 तथा 26 बचता हो। मैंने एक दिन 2 क्वेश्चन लिखवाए होंगे शायद कल की क्लास में। कल की क्लास में मतलब सिंपल वो एक्स वाई जेड वाले 2 सवाल लिखवाए होंगे। उसमें दूसरा जो सवाल है वो इसके जैसे ही था मेरे ख्याल से। लिखवाए थे 2 कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल क्रम से ए बी तथा सी शेष बचता हो। लिखवाया था ऐसा कुछ। तो आंसर कैसे निकाला है उसका कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, यही तो होगा। माइनस प्लस आर नहीं, दूसरा जो क्वेश्चन है माइनस के, और जहां के की वैल्यू क्या आएगी एक्स माइनस ए, ऐसी होगा ना कुछ, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी।
हाँ तो यहाँ पे क्योंकि जेड तो है ही नहीं, तो दो ही संख्याएं हैं, तो एक्स और वाई को ले लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू क्या होगी मेरी, कि 24 में से माइनस करेंगे 14, कितना आएगा 10। ठीक है, चाहे आप 36 में से 26 माइनस करोगे तब भी यही आएगा, तो 26। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 10 आ रही है। तो के बराबर 10। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है एक्स और वाई का, यानी कि 24 और 36 का। और 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, कि 24 और 36 का एलसीएम कितना, 72, 36 दूनी 72, 24 किया 72, और 72 में से मुझे माइनस कर देना है के, तो आंसर कितना आएगा मेरा 62। तो 62 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 24 36 से भाग देने पे शेषफल 14 और 26 बचेगा। देखो तुम क्वेश्चन वो जो मैंने कल लिखवाया था उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, बिल्कुल भी तुम उन चीजों पे, जो चीज लिखवाई जाती है एक तरीके से वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। कि मैंने आपको यही तो लिखवाया था कि एक्स वाई और जेड को भाग देने पर ए बी और सी शेष बचे, यही था कि नहीं। अब इसका जो आंसर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कि हम एलसीएम लेंगे किसका, एक्स वाई और जेड का, और उसमें से माइनस कर देंगे के को। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था ये के कहां से आएगा, कि के बराबर होगा आपका एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, यही बताया था। इसका मतलब क्या है, कि जब तुम x में से a को घटाओगे तब भी वही वैल्यू आएगी, y में से b को घटाओगे तब भी वही वैल्यू आएगी, z में से c को घटाओगे तब भी वही वैल्यू आएगी। मतलब क्या है, कि अगर तुम पहली संख्या में से पहले शेषफल को घटाओगे, भाई x क्या है मेरी संख्या है, a क्या है मेरा शेषफल है, तो अगर मैं पहली संख्या में से शेषफल को घटाऊंगा तो भी मुझे सेम नंबर मिलेगा, दूसरी संख्या में से शेषफल को घटाऊंगा तो भी मुझे सेम नंबर मिलेगा, तीसरी संख्या में से शेषफल को घटाऊंगा तो भी मुझे सेम नंबर मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 24 और 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 बचाए। अब मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी यहाँ पे किसकी, के की। अब के कैसे निकलता है, कि संख्या में से शेषफल को घटाना है। तो संख्या क्या है मेरी 24, पहला शेषफल क्या है मेरा 14, तो 24 में से 14 घटाऊंगा कितना आएगा 10। दूसरी संख्या क्या है मेरी 36, दूसरा शेषफल कितना है 26, तो 36 में से 26 घटाऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा 10। तो दोनों जगह सेम मिल रहा है ना, तो इसलिए ये बराबर का साइन लगा हुआ है बीच में, कि ये वाली वैल्यू भी सेम आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, क्योंकि देखो ये भी बराबर है ये भी बराबर है। अब के की वैल्यू आ गई, आंसर कैसे निकलता है, कि भाई संख्याओं का एलसीएम लेना है और इस के को घटा देना है। 24 और 36 का एलसीएम क्या बनेगा 72, कैसे 36 दूनी 72, 24 किया 72। अब 72 में से मुझे के घटाना है तो -10 करेंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा 62 आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 15 20 36 तथा 48, नहीं नहीं रुक जाओ लिख लिया, जिसे 12 18 36 तथा 45 से, जिसे 12 18 36 तथा 45 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 8 14 32 और 41 बचे। 8 14 41 और 32 बचे। 41 रुक जाओ, 32 और 41 उल्टा लिख दिया, 32 और 41 बचे। अब देखो ये चीज तो पढ़ते पढ़ते आ जानी चाहिए, के का मान कितना आएगा इसमें
बस अब सीधा सीधा एलसीएम लो, ऊपर वाली संख्या होगा 4 माइनस करो उसमें से। हो गया। आंसर क्या आ रहा है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 तथा 45 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 14, 32 और 41 बचे। तो सबसे पहले अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, तो के आ जाएगा मेरा 12 में से 8 बचाएंगे 4। अब देखो 18 में से 14 जाएंगे जब भी 4 बचेगा, 36 में से 32 जाएंगे तब भी 4, और 45 में से 41 जाएगा तब भी 4। तो के का मान कितना आ गया मेरा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है किसका? 12, 18, 36 और 45 का। 12, 18, 36 और 45। अब एलसीएम क्या आएगा इसका? 180। भाई 45, 45 का अगर मैं 180 भी जो आ जाएगा भाई, 45 दूनी 90, तो 36 से नहीं कटेगा। 45 किया 135, 135 छह वाले में नहीं आएगा, तो 135 के बाद 45 चौका 180 होते हैं। तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 180, क्योंकि 45 चौका 180, 36 पंजे 180, 18 ढाई 180 और 12 15 180। तो 180 मेरा एलसीएम है, और माइनस कितना करना है? के। और के की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस 4 बराबर 176। तो 176 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 3। मतलब देखो शेषफल पे आपको दो तरह से सवाल मिलेंगे। एक तो बिल्कुल कॉमन एक ही नंबर शेष बच रहा होगा, वो तो जुड़ेगा। ठीक है, जब अलग अलग शेष बच रहा होगा तो पहले नंबर में से शेष को माइनस कर लो, फिर नंबर का एलसीएम निकालो और उठा के उस शेष को माइनस कर दो, मतलब जो अंतर आ रहा हो। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे एलसीएम से विशेष प्रश्न, टाइप नंबर 3। है जी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से 32, 40, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखो मैं बता देता हूं कैसे करना है सवाल। ठीक है, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से पूर्णतः विभाजित। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो वो होती है आपकी 9,999। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 32, 40 और 36 और 48 से पूरी पूरी कटती हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला काम होगा कि जो मेरा नंबर है उसका मैं एलसीएम लूंगा। ठीक है, तो 32, 36, 40 और 48 का एलसीएम कितना आएगा? आपको पता ही है 8 चौक 32, या फिर 8 चौक 32 क्या है? ये 2 की पावर 5 ही है सीधा सीधा, क्योंकि 2 की पावर 5 जो होती है वो 32 ही होती है। ये कितना है? 8 पंजे 40, और 8 कितना होता है? 2 की पावर 3 इंटू 5, 9 चौक 36, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 16 3 48, 2 की पावर 4 इंटू 3। ये फैक्टर बनेंगे इसके। अब तुम्हें पता है ये तो खुद ही पावर में है, ये 32, ये खत्म, 2 की पावर 3 खत्म, 2 की पावर 2 खत्म, 2 की पावर 4 खत्म, क्योंकि अगर सबसे बड़ी पावर आ गई तो छोटी पावर सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 3 की पावर 2 है तो इसे ही उठा लो, ये 9 हो जाएगा। ये आ गया तो ये भी खत्म, बचा क्या? 5। 32 पंजे 180,
180 को 9 में गुना करेंगे तो 18 निम्मा कितने 162 और एक जीरो। मतलब इन चारों नंबरों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 1620 है। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए 9999, मतलब बड़ी से बड़ी चाहिए। ये तो छोटी से छोटी, अगर मेरे से पूछता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी तो मेरा आंसर ये हो जाता, ठीक है। लेकिन मुझसे कौन सी पूछी है, बड़ी से बड़ी पूछी है। तो देखो तुम इसमें एक काम भी कर सकते हो कि भाई तुम्हें पता है 1620 है ये मेरा एलसीएम। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे पहुंचाना है 9999 के पास। तो मैं इसे सीधे सीधा मल्टीप्लाई करके भी जा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि नंबर छोटा सा है मेरा, मतलब आसान है थोड़ा सा। कैसे कि मैं अगर इसमें 6 की गुना कर दूं तो कितना मिलेगा 600, 6 दूनी 12 का 2, 6 36 और 1 37, 6 एकम 6 और 3 9, तो 9720 मिल गया। अब देखो 9999 के पास ही तो है। अगर मैं इसमें गुना कर देता 7 की, ठीक है, तो 7 की गुना होती तो 700, 7 दूनी 14 का 4, 7 छिंग 42 और 1 43 और 7 एकम 7 और 4 11। कितने अंकों की बन गई संख्या 5 अंकों की बन गई। लेकिन मुझे कितने की चाहिए 4 अंकों की चाहिए। तो ये जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। अब इसे, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि मेरा एलसीएम बहुत बड़ा संख्या आ रही थी। मान लो एलसीएम मेरा 10 20 50 ही होता, तब हमें एक्चुअल में ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो चीज समझो। ठीक है, फिलहाल तो आंसर आ गया मेरा 9720। हम क्या करेंगे, सीधा स्टेप समझो इसका मेन, कि जो हमारा एलसीएम आया है, ठीक है, कि जो हमारा एलसीएम आया है कितना आया है 1620, इससे हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो कौन है बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब अगर मैं इसे काटूं तो कितनी बार कटेगी ये 6 बार ही कटेगी, क्योंकि भाई कितना आएगा वो 9720। अब शेष कितना बच गया, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 9 जाएगा 0। सही है ना ये? हाँ ठीक है। अब क्या करोगे आप कि या तो देखो सीधा सीधा इससे गुना कर दो, ठीक है, कि भाई इस संख्या से इसे गुना करो 600, 6 दूनी 12 का 2, 6 36 और 1 37, 6 एकम 6 और 3 9। तो वही आ गई देखो संख्या, कि जो मेरा कंप्लीट भागफल आ रहा हो उससे एलसीएम में कर दो गुना और मेरी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर गुना भी नहीं करते हो के लिए भी मुझे गुना नहीं करनी, ठीक है, अगर मुझे गुना नहीं करनी तो आप क्या करो, जो मेरी बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी है 9999, उसमें से इस शेषफल को माइनस कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। कि अगर मैं इस संख्या में से इसे माइनस कर दूं, मतलब -279 कर दूं, तो भी मेरा आंसर यही आएगा। कैसे कि 9 में से 9 घटाओगे 0, 9 में से 7 घटाओगे 2, 9 में से 2 घटाओगे 7 और ये ऐसा कैसे, अभी भी यही आंसर आएगा। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 24 48 जो 12 24 48 60 और 96 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। देखो क्या कह रहा है ये, कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। अब सबसे पहली बात कौन सी संख्या चाहिए
5 अंकों की, और चाहिए कौन सी हमें, छोटी से छोटी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000 होती है कि भाई 10,000, 5 अंक हो गए। ठीक है, हमें कौन सी चाहिए लेकिन, जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी पूरी कटती हो। अब 96 है तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो देखो 4 तिया 12, और 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 का स्क्वायर। 24 क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3, 5 गुना 3 गुना 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 5, क्योंकि 32 तिया 96 होते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, अब 2 की पावर 5 सबसे बड़ा नंबर है, इसी को निकाल दो सबसे पहले। 32, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर हमें 3 कहीं है, 3 सिंगल ही है, तो चलो एक 3 ले लिया। फिर क्या है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, 5 गुना 5, तो 32 बन गया 180, 180 दिया 540। 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन नंबरों से कटेगी, लेकिन वो 5 अंकों की नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अपने एलसीएम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को डिवाइड करूंगा। अब कितनी बार काटेगा ये, है जी, एक बार कैसे काट देगा, 10,000 है ना, अब 500 को 10,000 के पास लेके जाओ, 500 को 10,000 के पास लेके जाना है, कितना मल्टीप्लाई करें, ये एक काम कर लो ना, एक बार ही काट लो पहले से, 540 एकम 540, बचा कितना, 0, 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 5 गए 4। अब यहाँ 0 आ गई। अब 540 को 4600 के पास लेके जाना है, 5 नीम 45, 5 नीम 45 करोगे तो 40 रह रहा है वो, तो 8 बार ही चलेगा, तो 800, 8 चौक 32 का 2, 8 पंजे 40 और 3 43। अब तुम्हें पता है कि पूरा पूरा, क्योंकि अगली बार तो जब मैं इसे काटूंगा पॉइंटों में जाएगा, तो मेरा पूर्ण भागफल कितना है, इसमें करेंगे +1। छोटी से छोटी संख्या अगर मुझसे पूछी है तो +1 करके सोल्व करना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो डायरेक्ट गुना कर देनी है। अब 18 में +1 होगा, कितना हो जाएगा ये, 19, और अगर मैं 19 में अपने एलसीएम की गुना कर दूं तो मुझे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो 1900, 19 चौक 76 का 6 हासिल को 7, 19 पंजे 95, और 95 और 7 102, तो 10,260 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5 अंकों की भी है और इन पांचों नंबरों से पूरी पूरी कट भी जाएगी। 1500 व 2000 के बीच, 1500 व 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो 36 तथा 102 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो कह रहा है कि 1500 और 2000 के बीच वह कौन सी संख्या है जो 36 तथा 102 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले तो हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 36 और 102 से पूरी पूरी कटती हो। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, ये बनेगा देखो 17 तिया 51 दूनी 102, ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 9 चौक 36 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 9 को निकालू बाहर तो 9 ये खत्म, फिर 4 को निकालूंगा तो ये भी खत्म, और बचा क्या आपका 17, तो ये बन जाएगा मेरा 17 निम्मा 153, और 153 गुना 4, तो 4 दिया 12 का 2, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, मतलब
36 और 102 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी? 612। लेकिन मुझे सबसे छोटी नहीं चाहिए, मुझे कौन सी चाहिए? मुझे चाहिए 1500 और 2000 के बीच। तो अगर मैं इसमें 3 की गुना कर दूं तो कहां पहुंच जाएगा ये? 600 तिया 1800 और 12 तिया आ गया 1500 और 2000 के बीच। अब 3 की गुना क्यों करी मैंने? अगर मैं इसमें 2 की गुना करता तो 1500 से कम रह जाता, और अगर 4 की गुना करूंगा तो 2000 से ज्यादा पहुंच जाएगा। तो केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो इस 612 को 1500 और 2000 के बीच में ले जाता है। तो मेरा आंसर बन जाएगा 1836। 10, 15 तथा 20 से 10, 15 तथा 20 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? क्या करना है अब? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना है? 60 है। लेकिन हमें चाहिए 4 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी। ना तो ये 4 अंकों की है, ना ये बड़ी से बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अपने एलसीएम से भाग दूंगा। तो 60 एकम 60, कितना बच गया? 9, और 9 में से 6 गई 3, 9 उतर जाएगा। 60 गुना 6 360 हो जाएगा, यानी कि 6 बार। कितना बच गया? ये 9, और 9 में से 6 गए 3, फिर से 9 उतर जाएगा, फिर 60 गुना 6 360 चलेगा। यहाँ शेषफल आएगा। शेषफल का मुझे कुछ करना ही नहीं है। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या है तो सीधा सीधा जो भागफल है उसे एलसीएम से गुना कर लो। तो 6 छंग 36 का 6 जीरो आई जाएगी। ये 6 छंग 36, 37, 38, 39, 6 एकम 6 और 3 9। तो 9960 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। लिखो क्वेश्चन। 3 ट्रैफिक लाइट क्रम से 15 सेकंड, 22 सेकंड तथा 25 सेकंड पर अपना रंग बदलती हैं। या 22 की जगह 20 कर लो। रंग बदलती हैं यदि वे 10:30 बजे प्रातः एक ही रंग प्रदर्शित कर रही हूं, एक ही रंग प्रदर्शित कर रही हूं, तो वे दोबारा से एक ही रंग कितने बजे प्रदर्शित करेंगी? देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड पर अपना रंग बदलती हैं। यदि वे 10:30 बजे प्रातः एक ही रंग प्रदर्शित कर रही हो, मतलब 10:30 बजे तीनों में सेम कलर था, कौन सा था इससे हमें मतलब नहीं है, प्रदर्शित कर रही हो, तो वे दोबारा से एक ही रंग कितने बजे प्रदर्शित करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि अगर भाई 10:30 बजे वो एक ही रंग प्रदर्शित कर रही है, तो हो सकता है दूसरा भी कोई ना कोई टाइम आता हो कि जब वो फिर से एक ही रंग दिखाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें समय दे रखा है ना, उसका हम एलसीएम लेंगे। अब हमें समय क्या क्या दे रखा है उनका, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना है कि इनकी यूनिट क्या है, सेकंड है, तो हमारा एलसीएम भी किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा। ठीक है, अब 15, 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। मतलब कहने का ये है कि 300 सेकंड बाद वे लाइटें फिर से एक ही रंग दिखाएंगी। अब तुम्हें पता है पहले कब दिखा रही थी, 10:30 बजे। अब 10:30 में 300 सेकंड बाद कितना समय हो जाएगा, देखो 300 सेकंड है, सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, और 60 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 पंजे 30। मतलब 5 मिनट बाद वो फिर से एक ही रंग प्रदर्शित करेंगी जिन्होंने 10:30 बजे एक ही रंग प्रदर्शित करा था। तो अगर मैं 10:30 बजे के बाद 5 मिनट और ऐड कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, 10:35। तो 10:35 पे फिर से वो एक ही रंग प्रदर्शित करेंगी। सवाल लिखेंगे, 5 घंटियां 5 घंटियां एक साथ 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए वे 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर 12 भी आता है, मतलब जो तुम्हारा आंसर आया है ना वो भी आता है, लेकिन उसमें एक प्लस करके भी आता है, 12+1। ठीक है, या तो सिंपल 12 या 12+1। अब कैसे आएगा वो समझना। कह रहा है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए वे 36 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3, 6, 9, 12 और 15 का कितना आ रहा है एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारा 180। क्यों, क्योंकि 15 की 12 बार गुना, 12 की 15 बार गुना, 9 की 20 बार, 6 की 30 बार और 3 की 60 बार। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, 180। मतलब प्रत्येक 180 सेकंड बाद ये जो घंटी हैं वे एक साथ बजेंगी। लेकिन हमसे तो पूछा है 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, अगर मैं 180 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, मतलब प्रत्येक 3 मिनट बाद एक साथ बज रही हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 12 बार। ठीक है, 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 12 बार। लेकिन
ये 12 बार तब सही होता जब मेरे सेंटेंस में या मेरे क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना होती। ठीक है, अगर मेरे क्वेश्चन में ये वाली लाइन ना होती कि 5 घंटियां एक साथ, बल्कि इसे भी छोड़ो, ये वाली लाइन बनी इतना कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3, 6, 9 तथा 12 और 15 सेकंड। अगर मेरे क्वेश्चन में केवल यही लाइन होती कि 5 घंटियां क्रम से 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड में बजती हैं, तो बताइए 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो मेरा आंसर हो जाता 12 बार। लेकिन अगर ये वाली लाइन आ रही है तो इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो आंसर जो होगा वो होगा 13 बार। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 12 बार वाली कंडीशन है वो है इन 36 मिनट में, लेकिन जो शुरू में वो पहली बार ही एक साथ बजी थी वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो हम उसे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि शुरू में ही बोला है कि 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होगा। भाई मान लो यहां से उन्होंने आरंभ करा, ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है कि यहां से उसने, इस तरीके से लेते हैं कि यहां से उन्होंने स्टार्ट किया था बजना। अब तुम्हें पता है एक 3 सेकंड में बज रही है, एक 6 सेकंड में, एक 9 सेकंड में, लेकिन हमें ये पता है कि 3 मिनट में वे एक साथ बज रही है, तो अगली बार कब बजेंगी, 3 मिनट पे। तो ये कौन सा टाइम आया, 3 मिनट का, तो 3 मिनट बाद का आया ना ये, तो ऐसे ही फिर 3 मिनट बाद ये 6 हो जाएंगी, फिर 9 हो जाएंगी, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30, 11 दिया 33, 12 दिया 36, मतलब 36 मिनट में तो ये वाली नंबर बने हैं, बने कि नहीं। लेकिन ये भी तो था मेरा जो शुरू में वो बजी थी, ये छूट जाता है इसमें। तो ये लाइन अगर आ रही है इस तरह की, मतलब अब देखो लाइट वाले में भी आएगा, घंटी वाले में भी आएगा। घंटी वाले में अगर तुम्हें ये लाइन दे रखी है कि एक साथ बजना आरंभ होती है, तो जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा हो उसमें +1 कर देना है। लाइट वाले में भी यही होगा कि एक साथ जलना आरंभ किया था, तो वहां भी +1 करेंगे हम उसमें। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता हो। किंतु 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न बचे। क्लास है दूसरी, दूसरी क्लास है। देखो ये सवाल बहुत थोड़े से टिपिकल टाइप के हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो कह रहा है कि भाई वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता हो
किंतु 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न बचे। तो ये जो हमारा सवाल है ये ध्यान रखना 2 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप तो ये होगा कि हम निकालेंगे 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा? ये 5 का 5 ही रहेगा, 6 में 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 7। तो 8 पंजे 40 और 7 के 2184, 840। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा मेरा? 840 आ जाएगा। पक्की बात है। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को 9 से भाग करके शेषफल निकालेंगे। तो कितना आएगा? 9 81 और 9 तिया 27। मेरा शेषफल आ रहा है 3। ठीक है, शेषफल ध्यान ध्यान देना है। अब शेषफल में एक ऐसी संख्या की गुना करेंगे जो 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकती है, अपनी तरफ से रखनी है। शेषफल में 1 से लेके 9 तक की संख्या रखेंगे और उसमें कितना जोड़ना है? 3 प्लस करके प्राप्त संख्या 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। अब इस x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 3 एकम और 3 9 से नहीं कटेगा। x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो 3 दूनी 6 और 3 और 9 एकम 9। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 2। ठीक है, अब 2 की मैं इस एलसीएम में गुना करूंगा। 840 गुना 2 और प्लस 3 जोड़ दूंगा तो 84 दूनी 168, 1680 और 3 1683। तो 1683 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों नंबरों से डिवाइड करने पे 3 शेष बचाएगी और 9 से डिवाइड करने पे कुछ भी शेष नहीं बचाएगी। फूलों के कुछ पौधे हैं, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह इनसे 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो दो फूल शेष रह जाते हैं, किंतु यदि वह 14 फूलों के ढेर बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं बचता। माली के पास फूलों की कुल संख्या कितनी है? देखो, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं, जब वह इनसे 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो 2 फूल शेष रह जाते हैं, किंतु यदि वह 14 फूलों के ढेर बनाता है तो कोई फूल शेष नहीं बचता। माली के पास फूलों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहला काम है हमें पुराने वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम को नए वाली संख्या से भाग देना है। तो 14 एकम 14, शेष कितना बचा? 10।
10 में एक संख्या x की गुना करनी है जिसमें 2 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या 14 से पूरी पूरी कटती हो। ठीक है, अब 10 एकम 10 और 2 12, 10 दूनी 20 और 2 22, 10 तिया 30 और 2 32, 10 चौक 40 और 2 42 और 14 तिया 42। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 आ गई कि 10 चौक 40 और 2 42 और 14 तिया 42 होते हैं। तो x की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या करूंगा अपने एलसीएम में x की वैल्यू की गुना करूंगा और शेषफल को जोड़ दूंगा। तो 24 चौका 96 और 2 98 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उठ जाएंगे ना फिर। 7 से विभाजित होने वाली, क्वेश्चन लिखेंगे 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में दो शेष बचाए। चलिए देखो, वही कंडीशन है पहले वाली के 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पे तो दो शेष बचती हो और 7 से पूरी पूरी कट जाए। तो पहले हमें 5 10 12 और 15 से कटने वाली संख्या बताओ कौन सी है? 5 10 12 और 15 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी हमारी 60। अब 60 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो शेष कितना बचता है? 4। 4 में गुना करनी है x की और प्लस करना है 2 और डिवाइड करना है फिर 7 से। ये तो करना है। तो 4 एकम 4 और 2 6 नहीं कटेगी, 4 दूनी 8 और 2 10 नहीं कटेगी, 4 तिया 12 और 2 14 और 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से क्या करना है? एलसीएम को गुना करनी है, तो 60 गुना 3 और प्लस क्या करना है? शेषफल। तो 60 के 180 और 2 182। इन क्वेश्चनों पे तुम्हें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में तुम्हारे वैसे भी नहीं आएंगे।